हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर से रिलेटेड कुछ ऐसे वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है, वैसे जनरल ओपिनियन है कि यूएसएसआर बना कब था या यूएसएसआर का आना क्यों तय हुआ। तो आपको ये बताना है कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर होती है तो उसके बाद वर्ल्ड जो है वो कन्फ्यूजन में था कि अब पावर किसके हाथ में जाएगी। तो लेकिन रशिया और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे से अलग थे, बिल्कुल दोनों ही अपने आप को पावरफुल शो करना चाहते थे। तो रशिया ने जो ग्रुप क्रिएट किया था वार्सा पैक्ट के तहत, उसको यूएसएसआर का नाम दिया गया था। और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन यानी 1945 से 1991 के बीच के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो हम यहाँ इन बिटवीन कुछ एक मिक्स क्वेश्चन है। जैसे पहला है, विच रिपब्लिक ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन विटनेस्ड ए सिविल वॉर। कौन सा फॉर्मर सोवियत यूनियन का एक रिपब्लिक है जिसमें सिविल वॉर हुई थी। तो यहाँ ताजिकिस्तान एंड जॉर्जिया रिपब्लिक्स हैं सोवियत यूनियन के जहाँ पर सिविल वॉर हुई थी। सिविल वॉर क्या होती है, जो हम कहते हैं गृह युद्ध उसे बोल देते हैं, गृह युद्ध हुआ था। ऐसी क्वेश्चन 2 है, विच टू फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैड वायलेंट सिसेशन मूवमेंट्स। ये कौन सी जगह है जहां पर वायलेंट सिसेशन मूवमेंट्स हुए थे। तो चेचनिया एंड डेजिस्तान है जहां सिसेशनिस्ट मूवमेंट्स हुए थे। तो ये सिसेशनिस्ट मूवमेंट क्या होती है, जो वहाँ की सरकार को गिराने के लिए आंदोलन हो जाते हैं, लोग जो हैं सरकारों से खुश नहीं हैं। तो यहाँ इन दो जगह पे ऐसा हुआ था। वट वॉज कोल्ड एज द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री। गैराज सेल क्यों यहाँ पर फ्रेज यूज किया गया है। तो ड्यू टू शॉक थेरेपी मैनी वैल्यूएबल पब्लिक इंडस्ट्रीज वर सोल्ड एट ए थ्रू अवे प्राइसेस विच वॉज टर्म्ड एज लार्जेस्ट गैराज सेल। यानी बहुत ज़्यादा जो है सरकार को नुकसान हो गया था, तो इसकी वजह से बड़ी सारी इंडस्ट्रीज को थ्रू अवे प्राइसेस पे सेल कर दिया गया था, इसलिए उसे अगर वर्ल्ड की हिस्ट्री की बात करें तो गैराज सेल का नाम दिया गया। गिव द ईयर्स ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अब जैसे मैंने कुछ इवेंट्स लिखे हैं तो इनके अकॉर्डिंग वैसे आपसे पूछा जा सकता है कि रशियन रेवोल्यूशन कब हुई थी, तो 1917 में है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर कब हुआ, 1991 में। फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल कब होता है, 1989 में। सोवियत यूनियन का इन्वेशन कब होता है अफगानिस्तान में, 1979 में। तो ये मैंने एग्जैक्ट आंसर ही आपको यहाँ दे दिए हैं। नेम एनी 4 स्टेट्स कंप्राइजिंग CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये आर्मेनिया है, ताजिकिस्तान है और कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान। दे वर द पार्ट ऑफ द CIS, दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो आपको याद रखना है बस, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। और CIS की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आप बोल सकते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ऐसी जो फुल फॉर्म बतानी है SLOC, ये क्या होती है, तो ये सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है SLOCs। फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है WMD, ये क्या होता है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है ये है WMDS। नेम द सैटेलाइट स्टेट्स, आपको सैटेलाइट स्टेट्स के बारे में बताना है। तो ये कौन सी स्टेट्स हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री एंड 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स विच वर वेल इक्विप्ड विद न्यूक्लियर आर्सेनल। जो न्यूक्लियर आर्सेनल जिनके पास बहुत सारा था वो सैटेलाइट स्टेट्स की कैटेगरी में आती हैं। ऐसी क्वेश्चन मेरा 9 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलिस्ट ब्लॉक। सोशलिस्ट ब्लॉक अगर आपसे पूछा जाए, टीचर आपसे पूछ सकता है कि सोशलिस्ट ब्लॉक क्या होता है, तो द सोशलिस्ट ब्लॉक वाज द ग्रुप ऑफ द ईस्ट यूरोपियन कंट्री विच इमर्स्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड फॉलोड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। यानी हम कहेंगे यूएसएसआर की साइड वाला जो ग्रुप है, वार्सो पैक्ट वाला जो ग्रुप है, दैट इज ऑल्सो नोन एज सोशलिस्ट ब्लॉक, क्योंकि ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो ये सारी की सारी इसी ग्रुप में आती हैं। द रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में हुई थी वॉज इंस्पायर्ड बाय विच आइडियल्स, तो उसमें सोशलिज्म और इगैलिटेरियन दोनों ही थे। इगैलिटेरियन क्या होती है, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि देखो सबके पास रिसोर्सेज इक्वल होने चाहिए, ये नहीं है कि कोई अमीर है तो कोई गरीब है। ऐसी क्वेश्चन 12 है, हु इमर्स्ड एज ए नेशनल हीरो इन अपोजिंग द कू दैट टुक प्लेस इन यूएसएसआर इन 1991। अब देखो जो कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स हैं, जो चाहते थे कि गोरबेचेव को किसी तरह रोका जाए, उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है विद्रोह टाइप का करवा दिया। उसको रोकने वाला कौन था, यहाँ जो नेशनलिस्ट हीरो बनता है वो है बोरिस येल्सिन। उसने ही इस पूरे के पूरे विद्रोह को खत्म कर दिया। मीन्स 1991 में जो आया था, रिवोल्ट हुआ था, उसको रोकने में। तो ऐसी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच पार्टी डोमिनेटेड द सोवियत यूनियंस पॉलिटिकल सिस्टम। कौन सी पार्टी डोमिनेट करती है पॉलिटिकल सिस्टम को, तो ऑफकोर्स हम कहेंगे वहां तो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। विच वॉज द मिलिट्री अलायंस इनिशिएटेड बाय द यूएसएसआर, तो वो है वार्सो पैक्ट है, तो वार्सो पैक्ट उसको हम नाम देंगे। व्हाट मार्क्ड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी,
यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जैसे उससे पहले जो है ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, हाफ जर्मनी यूएसएसआर को फॉलो करने वाला और बाद वाला जो है एक अमेरिका की पॉलिसी को फॉलो करने वाला था। तो कौन सा ऐसा इंसिडेंट था, वो क्या था, द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, जिससे पता लगता है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था। हु इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसीज ऑफ पेरिस्ट्रोइका, जिसका मतलब है द रीस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी, एंड ग्लासनोस्ट, जो कि ओपननेस पॉलिसी है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पेरिस्ट्रोइका क्या है, ये रीस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी है, और ग्लासनोस्ट क्या है, ये ओपननेस पॉलिसी है। इसको देने वाले कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने 3 क्वेश्चन कवर कर लिए। हु एनकरेज द कू ऑफ 1991, तो एनकरेज बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स हैं, येस ऑफ कोर्स, जो इसकी पॉलिसी से खुश नहीं थे। एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी हु इनिशिएटेड रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। तो इसमें भी देखिए 2 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। कौन है फाउंडर बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का, तो यहाँ व्लादिमीर लेनिन है, ही वाज द फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, यानी बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी जो है। क्वेश्चन 18 है, व्हाट वाज द रीजन फॉर द स्टैग्नेट इकोनॉमी ऑफ द सोवियत यूनियन। अब देखो आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या रीजन था जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बहुत स्टैग्नेट सी थी, कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो जो सोवियत इकोनॉमी है, इट यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज, यानी इसके जो इन लोगों ने अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा देखो कहाँ यूज़ किया, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी डाउन हुई। तो ये कहते हैं रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल, एंड दे यूज्ड देयर मनी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट ऑन इट्स ईस्टर्न यूरोप एंड विद इन द सोवियत सिस्टम, यानी ईस्टर्न यूरोप में, और दूसरा इनका अपना जो ओवरऑल सिस्टम है वहाँ इन्होंने काफ़ी सारा पैसा खर्च कर दिया। सैटेलाइट पे, अगर सिंपल वर्ड्स में देखें, सैटेलाइट पे पैसा खर्च किया, और जो वेपन्स बनाने में, जो अपने आर्सेनल को डेवलप करने में, मिलिट्री आर्सेनल को डेवलप करने में काफ़ी पैसा खर्च कर दिया। ऐसे क्वेश्चन 19 है, व्हाट वाज द मोस्ट इमीडिएट कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ये अक्सर मुझे ऐसा लगता है कई बार बोर्ड में भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे इमीडिएट कारण बताइए जिसकी वजह से इसका डिसइंटीग्रेशन हो ही गया। तो देखो हम कारण क्या देंगे, एक तो राइज ऑफ नेशनलिज्म है, या फिर डिजायर फॉर सोवेरेनिटी है विद इन वेरियस रिपब्लिक्स लाइक रशिया एंड द बाल्टिक रिपब्लिक्स, जो कि कौन कौन से बाल्टिक रिपब्लिक हैं, एस्टोनिया, लेटविया एंड लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड अदर्स। अब इन लोगों को क्या लगता था कि हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो जाता है किसी न किसी बात को लेकर, तो इसलिए ये लोग जो हैं यूएसएसआर के कुछ पॉलिसी से खुश नहीं थे, और यही सबसे इमीडिएट कोज बना यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। तो विद दिस क्वेश्चन आई स्टॉप द वीडियो, बट दिस इज नॉट द एंड। एज मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कोई भी, जैसे अभी मेरे पास एक मैसेज आया कि पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो दीजिए, तो मैं आपके साथ वो सीरीज अब स्टार्ट करने वाला हूँ, वो भी आप जरूर देखते रहिएगा। साथ में इन वीडियोज़ को भी जरूर देखिए ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस की प्रेपरेशंस भी हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।